तो आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रकाश द प्रवर्तन। हिंदी में है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। जैसे मिरर क्या होता है। सबसे पहले देखो, मिरर होता है एक कांच का टुकड़ा जिसके एक साइड जो है हाईली पॉलिश की होती है। जो हम घर में मिरर यूज़ करते हैं ना, जिसमें हम अपने फेस को देख सकते हैं, तो उसके पीछे जो है वो पेंट की होती है। आपने कभी देखा होगा टूटने के बाद। तो उसके पीछे पेंट की होती है और उसकी एक साइड जो क्या होती है, चमकदार होती है। ये जो हमारी पेंटेड साइड है और ये हमारी क्या है, चमकदार सतह बोलते हैं इसे पंजाबी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साइड। ठीक है, शाइनिंग साइड, रिफ्लेक्टेड साइड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस पे जब भी सूरज की किरणें, जब भी रे ऑफ लाइट इस पे जब पड़ती है तो वो जो है आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। अब वैसे तो कांच ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास जो है वैसे अब नहीं रहा, क्योंकि जो है इसकी एक साइड पेंट हो चुकी है। तो अब ये जो है दूसरे मीडियम में जाने की बजाय, इस मीडियम में जाने की बजाय, मीडियम चेंज करने के बजाय ये वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, उसी एंगल, सेम एंगल पे वापस मुड़ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पंजाबी में बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश दा प्रवर्तन। तो ये है कि वापस इस मीडियम में मुड़ने का है। तो ये हमारे पास क्या होती है, रे ऑफ इंसिडेंट रे, और ये होती है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है हमारे पास इंसिडेंट एंगल आई, ये होता है आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेनली है क्या। अब ये देखो, यहाँ आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। व्हेन ए लाइट फॉल ऑन द हाईली पॉलिश्ड मिरर, जब लाइट एक हाईली पॉलिश्ड मिरर पे पड़ती है, देन लाइट चेंज इट्स पाथ। जो लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेती है विदाउट चेंज एनी मीडियम। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी सूरज की किरणें किसी भी प्रकाश के ऊपर जो है मिरर के ऊपर पड़ती है, तो वो अपना जो पाथ चेंज कर लेती है, मध्यम चेंज करने की बजाय, दूसरा मध्यम चेंज नहीं करती, वो उसी मध्यम में वापस आ जाती है अपना पाथ चेंज करके। तो इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारे पास इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल जो है किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो है कुछ हमारे पास रूल्स हैं, लॉ दिए हुए हैं रिफ्लेक्शन के। लॉ क्या है, जो देखो हम पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आइज व आर के हमेशा इक्वल होएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब रे ऑफ लाइट मुड़ती है तो वो उसी दिशा में, तो वो उसी सेम एंगल पे मिलती है। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होएगा, आर। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टिव रे ऑल आर लाई एट सेम प्लेन। ये जो है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे है जो सारे सेम प्लेन पे, सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखो, मिरर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ग्लास विच वन साइड हाईली पॉलिश्ड अनदर साइड शाइनिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये देखो आप, मिरर आ गई है बच्चे, मिरर की टाइप्स। तो मिरर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, मिरर हमारे पास दो प्रकार के हैं। फर्स्ट कौन सा है, कनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा है, कन्वेक्स। ये आप देख रहे होंगे, जो बीच में से मोटा होएगा वो कौन सा है, कनकेव, और साइड से क्या है, ऊपर नीचे से पतला है। और ये कन्वेक्स लेंस होता है जो बीच में से पतला होता है और ऊपर नीचे साइड में क्या होता है, मोटा होता है। तो कनकेव मिरर हमारे पास होता क्या है, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज इनवर्ड दैट इज़ फेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो ये आपको यहाँ देख रहे हो आप, तो ये हमारे पास क्या है बच्चे,
कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या है, जो इसके फोकस जो है वो इनवर्ड होती है टुवार्ड्स द सेंटर है, सेंटर के टुवार्ड्स है ना। तो इसके रिफ्लेक्टिव जो है, रिफ्लेक्टिव फेस जो है सेंटर के टुवार्ड्स है। और कन्वेक्स में आप देखोगे जो इसके रिफ्लेक्टिव ये है, ये तो पॉलिश्ड है, तो ये सेंटर के जो है अवे फ्रॉम है, सेंटर की दूसरी साइड में है। तो ये देखो, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड दैट फेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, ये आप देख ही रहे हो, जब रिफ्लेक्टिव, बस यही है कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर में देखो, अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड दैट नॉन एज कन्वेक्स मिरर। जो इसके रिफ्लेक्टिव जो है फेस जो है वो सेंटर की टुवार्ड्स नहीं होता, इसका जो है आउटवर्ड होता है। देख रहे हो ना आप, इसके जो है ये है इधर, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिव फेस है ना, रिफ्लेक्टिव फेस जो है ये सेंटर के आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है, तो सेंटर के टुवार्ड्स नहीं है इसमें। तो इसमें देखो आप क्या देख रही हो कि जो भी ये हमारा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सबसे बीच में से निकलती है। तो सारी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल आती है। तो वो यहाँ आके जो है आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है एक पॉइंट पे मिलती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, इसका फोकस। और यहाँ पे आप कन्वेक्स में क्या देख रही हो कि जब भी आ रही है तो आके वो है वापस उसी दिशा में जो है हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, पर ये जो है मिलती नहीं है आपस में, क्योंकि ये तो इधर जा रही है ना, तो ये मिलती नहीं है, तो इनको जो है पीछे बढ़ाया जाता है। एक्चुअल में तो ये नहीं मिलती, पर इनको पीछे बढ़ा के मिलाया जाता है, वर्चुअल इमेज बनती है इसलिए इसकी। तो यहाँ पे सिर्फ वो किया जाता है कि इमेजिन किया जाता है कि यहाँ पे जो है मिल रही है, तो ये हमारा इसका फोकस पॉइंट बन जाता है कन्वेक्स मिरर का। तो ये देखो, ये जो है मिरर के कैसे होता है, ये एक स्फीयर का हिस्सा होता है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा दिखाया हुआ है कि ये जो है एक स्फीयर का हिस्सा लिया होता है, ये कहीं से भी ले लो। तो सेंटर क्या होता है, अब सेंटर जो इस स्फीयर का, जिसका जो है ये मिरर एक पार्ट है, उसी स्फीयर का सेंटर जो हमारा क्या कहलाता है, इस मिरर का सेंटर कहलाएगा। देखो सेंटर की डेफिनेशन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर की, वो किसकी फॉर्म से पार्ट ऑफ सरफेस, किसका, स्फीयर का एक पार्ट है। दिस स्फीयर हैज़ ए सेंटर, इस स्फीयर का क्या एक सेंटर है। दिस स्फीयर हैज़ ए सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही जो है सेंटर, किसका सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है हमारे पास मिरर का। तो फोकस क्या है, फोकस मैंने आपको बताया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती है किसी भी वस्तु से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रेज, वो आके जिस पॉइंट पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है एफ जो है इसका फोकस पॉइंट है। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का जो है ये फोकस हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि इसमें जो है मिलती नहीं है रेज, तो हम इमेजिन करते हैं। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस मैंने आपको यहाँ देखो, ये जो है स्फीयर का हिस्सा है, तो इसका जो स्फीयर का रेडियस है वही जो है हमारे इस मिरर का भी रेडियस होता है। सी से लेकर पोल तक की दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रेडियस जो है हमारा वो हमेशा फोकस दूरी का कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चे, फोकस से लेके हमारे पोल तक की दूरी, पी क्या हमारा यहाँ पोल है, तो पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। और जो सेंटर तक की दूरी क्या होती है हमारे पास है, रेडियस। तो रेडियस जो है हमेशा डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। द रेडियस ऑफ द स्फीयर किसका, विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस
स्फेरिकल मिरर का जो है पार्ट है उसी का रेडियस जो क्या कहलाता है, इसका रेडियस कहलाएगा, ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर का जो रेडियस है वो उसी स्फेयर का जिसका जो है ये पार्ट है उस स्फेयर का रेडियस भी इसका रेडियस कहलाएगा। डिफरेंस बिटवीन द सेंटर टू पोल, ये मैंने आपको बता दिया। तो फोकल लेंथ क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। फोकल लेंथ होती है फोकस से लेकर पोल तक की दूरी। तो रेडियस जो है आर जो है 2f होता है। आर मैंने आपको बता दिया कि f से दुगना होता है।